जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2022 में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों सभी के सभी प्रश्नों को या इस तरह की सभी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को हम मात्र एक सिंगल ट्रिक से हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों इस तरह के प्रश्न वर्तमान एमपी पुलिस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, जो कि सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब ये है कि पुलिस के एग्ज़ाम में प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता हमसे पूछी जा रही है। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए केवल और केवल आपको एक ही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, एक ही रूल की ज़रूरत है, जो कि आप पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, उसके बाद उसी को आप ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 29 से नंबर डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, मतलब हमें चेक करना है विभाज्यता के लिए। तो इस तरह के प्रश्न को दोस्तों हमारे लिए ये देखना होता है कि ये 10, 20, 30 मतलब जीरो वाली संख्याओं से ये वाला नंबर जिस संख्या से हमको डिवाइड करना है या फिर जिस संख्या से डिवाइड करके देखना है होगा या नहीं, वो कैसा है, छोटा है या फिर बड़ा है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, ये देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस तरह के नंबर्स को चिन्हित करते हैं जो एक छोटे या फिर एक बड़े हैं जीरो वाली संख्या से या 10 के गुणज से। तो यहाँ पे हम देखें तो 59, 61, 71, 41, 31, 29, 19 इतने नंबर्स हैं जो जीरो वाली संख्या से या तो एक छोटे हैं या फिर एक बड़े हैं। और दोस्तों सबसे सरल यही है और यहाँ से आप ट्रिक को समझ के सीख के बाकी के नंबर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले 29 से डिविजिबिलिटी। 29 30 के नज़दीक है और या फिर जीरो वाली संख्या यहाँ पर सबसे नज़दीक कौन सी है, 30 ही है। और जो 29 है वो 30 से कैसा है दोस्तों, छोटा है, एक छोटा है। तो हमारा काम बन गया। यहाँ पर हमें ये जीरो वाली संख्या में से जीरो को छोड़ के बाकी का नंबर लेना है, तो इंटू 3। और अगर हम देखें तो 29 से 30 कैसा है, बड़ा है। जब बड़ा है तो क्या करना है, प्लस करना है, राइट। 29 से 30 कैसा है, बड़ा है, तो हमें करना है प्लस। यही सिचुएशन अगर हम 31 वाले नंबर में देखें तो 31 30 से कैसा है, 31 30 से कैसा है दोस्तों, 31 30 से कैसा है, बड़ा है, मतलब 30 31 से छोटा है। और यहाँ पर 30 अगर आप देखेंगे तो 29 से कैसा था दोस्तों, बड़ा था, तो हमने प्लस किया। और यहाँ पर 30 कैसा है, 31 से छोटा है, तो इंटू तो 3 करना है हमारे लिए, लेकिन क्या करना है, माइनस करना है। अब आपका हो रहा होगा दिमाग खराब कि ये प्लस माइनस करना कहाँ है आखिर, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट ध्यान से देख लीजिए, आप सभी के सभी प्रश्नों में इस ट्रिक को भली भांति लगा पाएंगे, लेकिन आपको उससे पहले देखना पड़ेगा। अब ये प्लस और माइनस करना कहाँ है, कहाँ इंटू करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये दोस्तों नंबर लिखा हुआ है हमारे सामने 78, 93, 68 और 4, इसमें डिवाइड करना है हमारे लिए किससे, 29 से। तो जो आखिरी नंबर है या इकाई तरफ से आपको क्या करना है दोस्तों, इंटू कर देना, इंटू 3 करना है, 3 चौके 12 और कर देना है प्लस। मतलब जिस अंक से गुणा करना है इस 3 का, उसको छोड़ के आगे वाले नंबर्स में क्या कर देना है दोस्तों, ऐड कर देना है, राइट। तो ये कर देंगे हम प्लस 8 और 2 10, कैरी 1, 6 और 2 8, यहाँ से 3, ये बाकी का जो कहते हैं ऐड करके लिख देंगे। फिर उसके बाद में फिर यही प्रक्रिया हमें दोहराना है और लास्ट संख्या में या लास्ट अंक में गुणा करना है और आगे प्लस करते चला जाना है। और जब तक ऐसा करते जाना है तब तक कि आप 29 का भाग डायरेक्ट ना दे लें या फिर संख्या बहुत छोटी ना हो जाए, तब तक आप ऐसा करते जाएं। और जब ऐसा करते करते लास्ट में जो नंबर बचे उसमें अगर 29 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या में 29 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ऐसा करते करते 29 से लास्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरी संख्या में भी लास्ट से डिवाइड या पूरी संख्या में भी 29 से डिवाइड नहीं होगा। या फिर लास्ट में ऐसा करते करते जीरो बच जाए किसी वजह से, अगर कई बार यहाँ पे माइनस करेंगे तो जीरो बच जाता है, तो जीरो बच जाएगा, तब भी इस संख्या से या जो भी आप रूल लगा रहे हो इस तरीके के नंबर्स का, उससे ये संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इंटू 3 इसमें करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 3 0 जा 0, 3 0 0, तो इसको छोड़ के हम इसमें कर देंगे 3 8 24, इसमें हमने इंटू किया हुआ है तो उसको काट देते हैं, आगे वाले नंबर में या आगे वाली अंकों में
हम उस नंबर को जोड़ देते हैं जो भी गुणा करने पे आता है। यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस कर रहे हैं। मान लीजिए इसी सिचुएशन में आगे हम जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अगर 31 से विभाजिता देख रहे होंगे तब। तो यहाँ पे 4 और 3 7, 9 और 2 11, 8 और 1 9 ये 79। फिर से क्या करेंगे, इंटू यहाँ पे 3 कर देंगे हम, 30 7 21, तो 1 और 1 2, 9 और 2 11, कैरी 1, 7 और 1 8। फिर से इसमें इंटू 3 कर देंगे आप, 3 2 6, 6 और 1 7, और यहाँ पर ये 8। अब आप 29 से भाग दे सकते हैं, अभी भी नहीं दे पाए तो फिर से कर दो इंटू। यहाँ पर आप करेंगे 30 7 21, तो 8 और 1 9 और ये 2, 29। 29 क्या 29 से डिवाइड है? जी हाँ बिल्कुल है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 29 से डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 0 आ जाता, या फिर 29 का और कोई मल्टीपल जो कि 87 भी था, आप इतना नहीं दे पा रहे हैं तो और कर लें, 0 आ जाता तब भी ये डिवाइड होता। इन सब के अलावा और कोई नंबर आता, मान लो यहाँ पे 31 बचता, 2 बचता, 6 बचता, कुछ भी, इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड 29 से नहीं होता। लेकिन अभी 29 आ रहा है और 29 में हम 29 का भाग दे सकते हैं, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 29 से डिवाइड है। इसी तरह से दोस्तों हम 31 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो प्रोसेस सेम यही है, पूरी की पूरी संख्याओं में यही प्रोसेस अपनानी है। क्या करना है, पूरी की पूरी संख्याओं में यही प्रोसेस अपनानी है, बस किसी में प्लस किसी में माइनस। अब हम देखते हैं दोस्तों 31 वाले नंबर को। 31 वाले नंबर से जब भी हम किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि 31 से उसमें भाग हो रहा है कि नहीं, तो करने का तरीका यही रहेगा, बस क्या करना है, इंटू करने के बाद माइनस करते जाना है। जैसे कि एक नंबर ये लिखा हुआ है 87 36 234, इसमें हमें डिवाइड करना है 31 से। तो ये तो दोस्तों किसका रूल था, 29 वाले नंबर का रूल था, और 31 वाले का रूल ये लिखा हुआ है। 31 वाला मैंने आपको बताया ही है कि 30 या 10 का गुणज 0 वाली संख्या 31 से कैसी है, छोटी है, तो आपको ये 0 तो भूल जाना है, इस वाले नंबर का करना है यहाँ पर इंटू 3, और 31 से 30 कैसा है, छोटा है, मतलब माइनस करना है हमारे लिए। या फिर जिस संख्या से हमें गुणा करना, जिस संख्या से हमें भाग करना है वो 10 के गुणज से अगर बड़ी है तो क्या करना होता है, घटाना पड़ता है, और जिस संख्या से हमें भाग करना है वो अगर 10 के गुणज से छोटी है तो क्या करना होता है, हमारे लिए प्लस करना होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है या फिर ये रूल है। तो देखिए दोस्तों हम इसमें करते हैं, तो क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, इसमें 3 4 जा 12, 3 चौके 12। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना था। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाओगे 1, 6 3 7 8। फिर से आप क्या करेंगे दोस्तों, गुणा 3 करेंगे और माइनस करेंगे, 3 एकम 3, माइनस करोगे, 11 में से 3 घटाओगे, यहाँ पर 8 बचेगा, 6 में से 1 घटाओगे 5, 3 7 8। फिर से आप दोस्तों यहाँ पे 3 का इंटू करेंगे, 3 8 24। अब आप माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 7 और ये 8। फिर से दोस्तों आप यहाँ पर इंटू 3 करेंगे तो 3 बन जा 3, 11 में से 3 घटाएंगे 8, कैरी 1, 7 में से दोस्तों आप 1 घटाएंगे 6, यहाँ पर 8। फिर से आप इंटू यहाँ पे 3 करेंगे, 3 8 24, माइनस करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 2 घटाएंगे 2, 22। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें, 8 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 62 है, जो कि किससे डिवाइड है, 31 से पूरी तरह से डिवाइड है। मान लीजिए आप अभी भी ना कर पाए तो एक स्टेप और अपना लीजिए, नहीं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, मतलब 62 में 31 का भाग जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 31 से डिवाइड होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों मैंने दोनों ही प्रश्न डिवाइड वाले लिए, आप किसी भी प्रश्न को हल करेंगे चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर वगैरह से, कहीं से भी। ये पूरी की पूरी ऑथेंटिक ट्रिक है जो कि हर एक जगह काम करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 2 नंबर बताए हुए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारे लिए फोकस्ड क्या रखना है कि जिस संख्या से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी लगाना चाह रहे हैं, विभाज्यता चेक करना चाह रहे हैं, वो 10 के गुणज वाले नंबर से या 0 वाली संख्या से कैसी है, एक छोटी है या एक बड़ी है। अब आप बोलेंगे बाकी की नहीं है, तो उनको मैं बनाना अभी बताऊंगा आपके लिए। तो 29 30 से कैसा है दोस्तों, एक छोटा है, तब हमें क्या करना है, प्लस करना है, छोटा है। तो 29 को 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली प्लस ही करेंगे ना, कितना करेंगे, 1। तो ये इस तरीके से काम करेगा। 31 30 से कैसा है दोस्तों, बड़ा है, तो 31 से 30 लाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे इंटू 3 माइनस। अब ये 3 कहाँ पे आया, कहाँ से आया दोनों का, ये 3 आया दोस्तों, ये
10 के गुणज वाले नंबर से या फिर जीरो वाली संख्या में जीरो को छोड़ के जो भी अंक बचेगा, यहाँ पे 30 था तो 3 बचा, आगे 40 होगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। इस तरीके से ये अंक बदलते जाएंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेनी है और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने आपके लिए इन 2 संख्याओं के रूल बता दिए, आप बहुत ध्यान से चीज़ों को देखें और एक बार में समझ में ना आए तो बार बार चीज़ों को देखें। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से 41 के रूल की। 41 देखें हम 10 के मल्टीपल या गुणज से ये कैसा है। तो दोस्तों 41 40 से कैसा है, एक बड़ा है। 40 से कैसा है, एक बड़ा है। इसका मतलब जीरो वाले अंक से या जीरो वाली संख्या से जीरो हटा के तो इंटू करना है हमें 4। पैटर्न वही है जो हम 30 और 29 में कर चुके थे। लेकिन दोस्तों 41 कैसा है दोस्तों, 41 40 से बड़ा है। तो 41 से 40 पे आने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम माइनस करेंगे। 41 से 40 पे आने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। तो इस तरीके से इंटू 4 और क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। मेरे हिसाब से आपके लिए ये बात समझ में आ गई। अब मैं कोई भी मन से नंबर ले रहा हूँ रैंडमली, देख लीजिए यहाँ पे ये रहा अपने पास में, इस तरीके से या और लिख लें। इसमें हमें डिवाइड देखना है कि 41 से होगा कि नहीं होगा। तो करना क्या है दोस्तों, लास्ट अंक में करना है 4 से इंटू और फिर करना है माइनस। तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 17 में से 8 माइनस करेंगे 9, कैरी 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, यहाँ पर ये 4। इसमें इंटू कर देंगे दोस्तों हम 4 से, तो 4 का 9 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा 36। माइनस करोगे 2 को माने 12 में से 6 घटाएंगे आप 6, कैरी 1, 4 में से आप 4 घटाएंगे कुछ नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 6। वैसे भी मैंने मन से लिया हुआ था नंबर, अब मन से नंबर लेंगे तो थोड़ी ना जरूरी थोड़ी कि 41 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 भी 41 से डिवाइड नहीं होती, पूरा का पूरा नंबर 41 से डिवाइड नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपके लिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों मैंने आपको रूल बता दिया 29 का, 31 का और 41 का, 3 रूल मैंने बता दिए, जो कि सभी के सभी नंबर कैसे थे दोस्तों, जो कि सभी के सभी नंबर थे 10 वाली संख्या के गुणज से एक छोटे या फिर एक बड़े। अब मैं आपको इस वाले पार्ट में बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 37 है या 43 लिख लेते हैं हम, 43 ही लिख लेते हैं 43। अब ये अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये संख्या 10 के गुणज से ना तो एक छोटी है ना ही एक बड़ी है, मतलब 10 के गुणज से 3 बड़ी है। तब हम क्या करेंगे, तब दोस्तों हम इस संख्या में कोई ऐसी संख्या या अंक का गुणा करेंगे कि ये 10 के गुणज से एक छोटी या फिर एक बड़ी बन जाए। कैसी बन जाए दोस्तों, एक छोटी या फिर एक बड़ी। तो तब आपको परेशान नहीं होना है, आपको केवल इकाई में गुणा करना है। इकाई में जब 1 आ जाए या फिर 9 आ जाए, इकाई में क्या आ जाए, 1 आ जाए या 9 आ जाए, मतलब अपना काम बन गया। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जैसे 19 में इकाई में 9 है, 29 में इकाई में 9 है, 31 में इकाई में 1 है, 41 में इकाई में 1 है, 59 में इकाई में 9 है, 61 में इकाई में 1 है, 71 में इकाई में 1 है। मतलब हमारे लिए ज़्यादा परेशानी कहाँ नहीं है, जहाँ पर इकाई में 1 या फिर 9 है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का गुणा करूँगा दोस्तों 2 3 6 नहीं आया इकाई में 1 या 9, तो मैं 3 का गुणा करके देखता हूँ और जैसे ही मैं 3 का गुणा कर रहा हूँ इकाई में 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 चौके 12, 129। और 129 है जो दोस्तों वह बनेगा आपका 130 से। 129 से कैसा है दोस्तों, 130 से ये छोटा है। तो 129 को 130 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे इस जीरो को छोड़ना है तो इंटू कितना लेना है दोस्तों, आपको 13 और क्या करना है, प्लस करते जाना है। पैटर्न वही है पूरा का पूरा, इंटू करना है आपको 13 और क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है। क्योंकि जिस नंबर से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 129 से, राइट, या 129 जो बन रहा है 129 से नहीं करना चाह रहे हैं, सॉरी 43 से करना चाह रहे हैं। लेकिन जो 129 बना हुआ है हमने इसको 10 के मल्टीपल से एक छोटा या एक बड़े के रूप में जब सेट किया हुआ है, तो 129 जो बना है वो 10 के गुणज से या 10 के मल्टीपल से या जीरो वाली संख्या से कैसा है, एक छोटा है। छोटा है तो क्या करना है, प्लस करना है। बड़ा होगा तो क्या करना है, माइनस करना है। बस इतना सा रूल है। अब हम जल्दी से एक नंबर और ले लेते हैं और उस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं कि वह 43 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैं फिर से इसके रूल को डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे इसको बनाएंगे दोस्तों हम इंटू 3 करके कितना, 129 बनाएंगे। 129 इसलिए बनाएंगे कि हमें इसको 10 के गुणज से एक छोटा या फिर एक बड़ा ही बनाना है। तो ये 130 से 129 कैसा है, छोटा है, या फिर 129 से 130 कैसा है,
बड़ा है, तो ये इंटू कितना करना है हमारे लिए 13 करना है और क्या कर देना है प्लस कर देना। अब हम लिखते हैं दोस्तों एक नंबर और उसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि वह डिवाइड होगा कि नहीं 43 से। ये रहा दोस्तों, हमें 43 से डिवाइड करके देखना है, राइट। ये नंबर लिख लिया हुआ है मैंने, ठीक है। 46 इस तरीके से 3 2 5 और 2 कितना 7 अंकों की संख्या है जो कि 43 से डिविजिबल होगी या फिर नहीं होगी। तो करने का तरीका वही है, आखिरी अंक में हमारे लिए इसका गुणा करना है 13 का। कहाँ से आया दोस्तों 13, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 43 ये 10 के गुणज से एक छोटा या एक बड़ा नहीं था, तो सबसे पहला काम है इसमें किसी एक अंक या संख्या का गुणा करके 10 से छोटा, 10 के गुणज से छोटा या बड़ा बनाना है। तो उसमें भी परेशान नहीं होना है, पूरी संख्या को गुणा नहीं करना, केवल इकाई अंक को ही गुणा करते जाना है, क्योंकि इस अंक में किसी भी एक अंक का गुणा करने से जब इकाई में 1 या 9 बनेगा तो पूरी संख्या 10 के गुणज के रूप में सेट हो जाएगी या उससे एक बड़े या एक छोटे के रूप में सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 129 बनाया। 129 130 से छोटा है तो 129 में जोड़ के 130 बनेगा, मतलब +1 करके बनेगा, तो यहाँ पे प्लस करना है। उसमें भी ये 0 हटा देना है। इस 13 का क्या करना है दोस्तों इंटू 13 3 39 क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि 129 130 से कैसा है छोटा है। 129 में जोड़ने पे 130 पाएंगे हम, 9 5 14, यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर ये 0 ही आ जाएगा, ये 9 ये 6 और ये 4, राइट। फिर से आप इंटू करेंगे यहाँ पे 13 का, राइट, 13 का इंटू करेंगे, 13 चौके 52, 4 और 2 6, ये 5 9 6 4, फिर से इंटू करेंगे हम 13 का 6 गुना 78, 8 5, यहाँ पे 13 कैरी 1 9 17 कैरी 1 6 और 1 7, ये 47 प्लस किया हुआ है। फिर से इंटू करेंगे यहाँ पे आप 13 3 39 9 7 16 कैरी 1 7 3 10 11 4 और 1 5, ये प्लस किया हुआ था, है ना। फिर से आप इंटू करेंगे दोस्तों यहाँ पे 13 का 6 गुना 78, 8 और 1 9 7 5 12, 129 में 43 का भाग तो जाता है, ये बिल्कुल चला जाए, क्योंकि 129 43 का 3 गुना लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आप फिर से सॉल्व करेंगे, क्या करने की जरूरत है, कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 129 किससे डिवाइड है 43 से डिवाइड है। अभी हमने 143 का 3 गुना लिखा था, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या या नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 43 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आपके लिए इतना ये समझ में आया होगा। हम सभी के सभी नंबर्स के आपको रूल बताएंगे, मतलब पूरे के पूरे मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए, लेकिन मैं अभी इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं ताकि जिनका एग्ज़ाम है उन तक ये चीज़ें पहुंच जाएं, अगर जिनका अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है। उसके अलावा सभी की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और अगर आप इतने से भी समझना चाहें जितने मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराए हुए हैं, उतने से भी समझना चाहें तो आप पूरी की पूरी फाउंडेशन या पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी की पूरी ट्रिक को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, लगा सकते हैं, आपका आंसर हमेशा राइट आएगा और एटलीस्ट हल तो हो जाएगा। बेसिक में तो आप हल ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे 37 ना ही ये 10 के गुणज से एक छोटा है ना ही बड़ा है, तो क्या करेंगे वही तरीका, पूरी संख्या को गुणा नहीं करना, केवल इकाई को करना। और इकाई में कितने का गुणा करेंगे 30 7 21, तो 1 बन रहा है, 2 का करोगे तो 2 7 14, तो 4 बन रहा है, 5 का करोगे तो 5 7 35, 5 बन रहा है, तो 3 का गुणा करेंगे 30 7 21, और फिर यहाँ पर कैरी 2 ले लेंगे, 3 3 का 9 और 2 कितना 111, 37 का 3 गुना वैसे भी 111 होता है। हम यहाँ पे 37 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, राइट। 111 कैसा है दोस्तों 110 से एक बड़ा है, मतलब 111 110 से कैसा है बड़ा है, राइट। तो अगर हमें 110 से 111 प्राप्त करना है तो अब हम क्या करेंगे, प्लस कर रहे होंगे, तो 111 110 से कैसा है दोस्तों बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब इंटू कितना करना है हमारे लिए 11 करना है, इंटू कितना करना है 11 करना है, और क्या करना है माइनस करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे 130 था और ये 129 था, तो 129 से 130 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा था हमारे लिए, जोड़ना पड़ रहा था, या फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 130 बनेगा। इसी तरीके से 111 में 1 घटाओगे तो क्या बनेगा 110 बनेगा। तो रूल क्या बना दोस्तों हमारा 37 वाले नंबर का, कि 110 111 से कैसा है छोटा है, और जब छोटा है 10 का गुणज या 0 वाली संख्या तो करना होता है माइनस, और 10 का गुणज या 0 वाली संख्या बड़ी होती है तो क्या करना होता है दोस्तों हमें प्लस करना होता है, जो कि हम इसमें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप इतने नंबर्स से, क्योंकि इन सब के तो मैंने आपको बता ही दिए इन 5 नंबर के, तो इसी तरीके से बाकी के आप पीछे वाले भी कर सकते हो, आगे बड़े वाले भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको
ये बाकी के भी बताने वाला हूँ। तो अभी आप इतने से और बाकी को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसी में कोई समस्या आ भी रही हो तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके लिए ये जानकारी हेल्पफुल लगी, ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल लगी, तो ये भी आप मेरे लिए बता सकते हैं वीडियो को लाइक करके। थैंक यू।